Hey guys, welcome back to my channel Unit Classes. My name is Purnima and I am taking daily current affairs classes. So guys, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो डेली क्लास अपडेट के लिए. एंड गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. तो बात करते हैं अपनी आज की क्लास की. तो आज की क्लास में हम वीक की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो कवर करेंगे. जो भी पर्सन्स थे न्यूज़ में, जो भी बुक्स, ऑथर्स या कुछ भी कोई भी योजना, तो वो सारी चीज़ें स्टैटिक भी होगा और करंट भी होगा. So guys, whatever exam is coming, guys, these current affairs will help you a lot in your exams. So let's get started. Guys, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये मेंशन है ऊपर. सो आज की क्लास शुरू करते हैं फिर. गाइज, ये कुछ जीआई टैग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए. 1 नंबर में पूछ लिया जाता है. ये महोबा पान महोबा ज़िले से है, यूपी से है. और मिठाई मिहिदाना पश्चिम बंगाल से है. गाइज़, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र से है. तेजपुर लीची असम की है. और फाजिल आम पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है. सो गाइज़, ये कुछ जीआई टैग्स हैं इंपॉर्टेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जैसे हाथी मिर्च मणिपुर से रिलेटेड है. नागा खीरस नागालैंड से है. नागा खीरस के नाम में ही से शॉर्टकट बन रहा है. ठीक है. जुडीमा राइस वाइन असम की है. इसको डीमा जनजाति के लोग बनाते हैं. ठीक है. तेलिया रुमाल तेलंगाना से है. काला चावल चखाव मणिपुर से रिलेटेड है. ठीक है. सोहराय व कोहबर कला झारखंड से रिलेटेड है. कांटेदार बैंगन जैसे वेल्लोर से है. ग्रीन टी की बात आए तो दार्जिलिंग ही आती है भारत में पहले नंबर पे. गुच्ची मशरूम है जम्मू कश्मीर से. ठीक है गाइज. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये पहला क्वेश्चन है हमारा. नीति आयोग ने फ़ोन पे, AWS और EY की सहयोग से 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट का आयोजन किया. किस वर्चुअल समिट का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर होगा फिनटेक ओपन. इसका मेन मोटो क्या था कि जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं हमारे देश में, जितने भी बिजनेस डेवलपर हैं, तो वो सब एक जगह इकट्ठा हों, अपने आइडियाज़ को पेश करें और अपने सॉल्यूशंस दें. ठीक है. फिजर इंडिया के अध्यक्ष बने, तो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप शाह, जो कि वर्ल्ड बैंक के पूर्व एडवाइज़र भी थे. एडवाइज़र हैं थे. ठीक है. फिजर इंडिया की जो वैक्सीन है उसका नाम है बायोन टेक. ठीक है. जिसको USA और जर्मनी ने मिलके बनाया है. ठीक है. ये आपको याद रखना है. और पहली DNA वैक्सीन जाइकोव-डी है. ठीक है. जिसको जाइडस कंपनी ने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है. और सबसे पहला जो देश है वो इंडिया है हमारा, जो कि इसको लॉन्च करेगा. लॉन्च नहीं करेगा, लगवाएगा. ठीक है. लोगों पे अप्लाई होगी. टीवी सीरीज़ में अपनी भूमिका निभाने वाले और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार सोबती, महाभारत में इन्होंने भीम का रोल अदा करते थे. ठीक है. प्रवीण कुमार से आप सोबती महाभारत में इनका जो टीवी सीरीज़ था जो आया करता था, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था और भीम का रोल उन्होंने अदा किया था. ठीक है. आपको इससे याद रखना है. माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होगा सोनाटा सॉफ्टवेयर. सोनाटा सॉफ्टवेयर की जो CEO हैं वो अरुंधति भट्टाचार्य हैं. ठीक है. ये आपको याद रखना है. PMKSY योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है. इस योजना में 2023 वित्त वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो इस वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्या राशि है इसकी? 4600 करोड़. और PMKSY मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना, जो कि 2017 में आई थी, तब उसकी जो राशि थी वो 6000 करोड़ थी. इससे शुरू हुई थी. किसानों का कल्याण, एग्रीकल्चर का मतलब कि वो स्थापना करना, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करना, ये सब बात हुई थी.
आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडी बडी इंडिया ने अभी अपना हाल में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किन्हें बनाया है, तो वो अमिताभ बच्चन को बनाया है, ठीक है। ऋतिक रोशन को रमी सर्कल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दिशा पाटनी को बाटा इंडिया ने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्वच्छता अभियान के लिए, ठीक। ये आपको कुछ ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है। ऑपरेशन आहट जो कि आरपीएफ ने शुरू किया है, रेलवे क्या बोलते हैं उसको, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ठीक है। अब रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। अभी हाल ही में रेलवे का कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इनका बार बार बयान भी आ रहा है, जो भी इनका स्टेटमेंट भी दे रहे हैं ये, तो आपको तो याद भी हो गया होगा इनका नाम, अश्विनी वैष्णव। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल इंडेक्स 2022 में किस देश ने टॉप किया है? तो हाँ, जिस देश ने टॉप किया है वो है भारत। अब ये होता क्या है, तो इसमें देखते हैं ना किस कंट्री में डिजिटल रीडीनेस मतलब तत्परता, किस सीखने की चाह, कौन जल्दी जल्दी डिजिटली एक्टिव है, कहाँ की यूथ एक्टिव है। तो हमारे भारत की यूथ एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे इनको टॉप हो गया, मतलब टॉप मार दिया यहाँ पे भारत ने। भारत के जल संकट को दूर करने के लिए एक्वा मैप सेंटर की स्थापना की गई। इसकी स्थापना किस संस्था ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने भी एक्वा मैप सेंटर की स्थापना की है। क्योंकि जल संकट बढ़ रहा है, तो जितनी भी जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जो भी, तो उसका सोल्यूशन देगा ये एक्वा मैप, ठीक है। आईआईटी हैदराबाद और ये एक्वा मैप सेंटर जो भी है। एएफसी वुमेंस एशियन कप इंडिया 2022 जो कि कहाँ हुआ था? हमारे इंडिया में ही हुआ था, मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में, ठीक है। जीता कौन था? चाइना, साउथ कोरिया को हराकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो वो थी वांग शान चीन से थी। बेस्ट गोलकीपर छू यू चाइना से हैं। एएफसी अध्यक्ष जो हैं वो हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम है भाई। हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। गाइज ये थोड़ी स्पीड में चल रही है क्लास, क्योंकि ये पूरे वीक की करंट अफेयर्स जो मैं काफ़ी बार रिपीट भी हो चुकी है, तो आपकी ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। इसको जल्दी जल्दी से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। यूनेप ने जलवायु परिवर्तन कार्यवाहियों को लागू करने के लिए अपने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस सरकार के साथ साझेदारी की है? मांझी वसुंधरा मतलब माय अर्थ। तो ये महाराष्ट्र सरकार के साथ यूनेप ने ये साझेदारी की है, ताकि जो कि यूथ है, जो कि यहाँ की पॉपुलेशन है, उनको बता सकें, उनको अवेयर कर सकें, जो कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में वो आगे आएँ, अपना समर्थन दें। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में उन्नत प्रौद्योगिकी इनेबलिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सक्षम बनाने के लिए पावर थ्रॉन 2020 का शुभारंभ किया गया, ठीक है। जो क्वेश्चन आधा तो जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो क्वेश्चन में ही होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़िए, कभी कभी घुमा के भी पूछ लेगा। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब मिनिस्ट्री द्वारा भी जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उन्नत प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो पावर थॉन 2020। अगर अपने क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ा होगा, न्यूज़ को भी अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पूछा गया मिनिस्टर ऑफ पावर, तो वह हैं राजकुमार सिंह, ठीक है। लॉ मिनिस्टर हैं हमारे ये किरण रिजिजू। री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया अ ग्लोबल समिट 2022 आयोजित करेगा। तो हमारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रिलेटेड है, तो ये करेंगे, ठीक है। और ये है क्या, मतलब कि जगह जगह हमारे कल्चर को प्रमोट करना, या बेसिकली म्यूज़ियम को बनाना, हर जगह म्यूज़ियम को स्थापित करना, ठीक है, हमारे भारत में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश न्यूज़ में बहुत है। जियोग्राफिकल पार्क, 3 शहरों के नाम,
जो कि उनके चेंज हो रहे हैं। जैसे पहला है होशंगाबाद, बाकी के आपको बताने हैं कि और ये हाँ, ये भारत का जो हाइड्रोजन संयंत्र है, बायोमास मतलब कि ये जो 20 टन जो कि बायोमास गैस है उसको 2 टन, लगभग 2 टन हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित करेगा। ठीक है। और ओके, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मलेशियाई फिटनेस स्टार्टअप कर्लेक का अधिग्रहण किया रजोर पे ने। ठीक, इसका राइट आंसर होगा। बाजरा निर्यातक देशों में भारत किस स्थान पर है? पहले स्थान पे बता देती हूँ, नेपाल है। हमारा भारत है 5वें स्थान पे बाजरा निर्यातक देशों में, 5th स्थान पे है। एशियान इंडिया हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब MNRE। अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है तो इससे तो आपको हिंट मिल ही रहा है कि किस रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट भी वही होगा, ऑप्शन में भी दिया गया है, तो इससे आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं आराम से। गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम है जो कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। कल भी इसकी हमने छोटी सी 5 मिनट्स की क्लास ली थी, बुक्स एंड ऑथर्स की एंड डेज एंड थीम की। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ऐसे ही छोटे छोटे जो वीडियोज़ हैं 5-5 मिनट के, हम रेगुलर वीडियोज़ डालने वाले हैं छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड। तो गाइज, आप अगर उनको देखेंगे तो आपके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में। वो किसी भी जैसे कि इंग्लिश का भी हो सकता है, मैथ्स का भी हो सकता है, CDP का हो सकता है। सो अगर टीचर की बनना है तो छोटे छोटे वीडियो देखना है। ठीक है गाइज, ये कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हैं जैसे इंडियन अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजॉन, राजीव भाटिया। अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखी है? सागरिका घोष। द क्लास ऑफ 2006, आकाश कंशल। इंडिया दैट इज़ भारत, जे साई दीपक। गाइज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑपरेशन खात्मा, RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चरणचूर घोष। अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है इंडोमिटेबल। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया है रस्किन बॉन्ड। इसका पूरा टाइटल होगा 75 ईयर सेलिब्रेटिंग ऑफ 75 ईयर इंडिपेंडेंस करके है कुछ। ठीक है गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। M वेंकैया नायडू की बुक है द टर्न ओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। ओडिशा ओपन 2022 बैडमिंटन का टाइटल किसने जीता है? तो फीमेल कैटेगरी में तो उन्नति हुड्डा ने जीता है, मेल कैटेगरी में किरण जॉर्ज ने। ठीक है, ये मेल कैटेगरी से हैं। और इसी के साथ जो उन्नति हुड्डा हैं वो कम उम्र की महिला बन गई हैं, मतलब कि ये टाइटल जीतने वाली 14 ईयर्स ओल्ड हैं, सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये अश्लीक भारती ने जीता है। ठीक है, और आपको बताना है मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो वो जीता है राफेल नडाल ने, जो कि उनका 21वां ग्रैंड स्लैम है। महिला एशिया कप हॉकी कप 2022 का टाइटल किसने जीता है? तो जीता है वो चाइना ने। आई थिंक कन्फ्यूज़न हो रहा है, चाइना ने नहीं जीता, ये शायद जापान ने जीता है। ये इसको थोड़ा होल्ड पे रखिएगा, आप बताइएगा अगर आपको थोड़ा, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहाँ पर अपनी नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? 2 जगह स्थापित की है, एक नासिक में और एक देवास में। ठीक है, हमारे पास 5 प्रिंटिंग है, नासिक, देवास, सालबोनी, मैसूर, 4 प्रिंटिंग प्रेस है। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए निर्मला सीतारमन ने वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर कितने प्रतिशत तक का टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा। PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत कितने किलोमीटर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो जो ये PM गति शक्ति है
वो 2020 में 2000 सॉरी पीएम जो गति शक्ति है 2022 और 23 का जो इसका लक्ष्य है वो है 25,000। ठीक है, 25,000 किलोमीटर पिछले साल था। मतलब कि प्रतिदिन अब ये जो इस साल का लक्ष्य है वो जो प्रतिदिन है 70 किलोमीटर वो सड़क बनाना है इसमें। ठीक है, और पहले साल का था कि 40 किलोमीटर सड़क बनाना है। इस साल का जो इन्होंने बजट दिया है उन्होंने तो वो है 20,000 करोड़ का। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इसका मेन मोटो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का मेन मोटो था कि रोज़गार प्रोवाइड करना, यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने द होयसाला टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022-23 के लिए नामांकित किया है। किसको नामांकित किया है? होयसाला टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा स्काई ने अपना नाम स्काई को हटाकर क्या रख दिया है? टाटा प्ले, इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार की ओर से भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की खरीद के वित्त पोषण के लिए श्रीलंका को की सरकार को कितना ऋण दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 500 मिलियन। हाल ही में भारतीय नौसेना की किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो बता देती हूँ, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात हुई थी। ठीक है, जिनमें से 4 तो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये 6 जो वागीर जो भी है तो वो दिसंबर 2020 लास्ट तक हमें ये मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वागीर। केरल ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा? इसका जो मास्कट है वो है खरगोश, जिसका नाम है नीरज चोपड़ा के नाम पे इसका रखा गया है, और मई 2022 इसका राइट आंसर होगा। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित कर्नाटक के कबीर का हाल ही में निधन हो गया है। सो गाइस, इसका राइट आंसर होगा सोशल वर्कर थे वो। ठीक है, जैसा कि और कर्नाटक के कबीर का जो नाम है, सही नाम है तो ये है इब्राहिम सुतार। इनको ये नाम इसलिए दिया गया है, उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं जो कि समाज के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, बहुत ही लाभदायक हैं। ठीक है, अच्छे लोगों की आज भी कमी नहीं है, इससे ये पता चलता है। भाई साराभाई सेंटर VSSC जिसको बोलते हैं के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा S उन्नीकृष्णन नायर। ठीक है, उर्जित पटेल को भी उन्होंने अभी ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैम्पियनशिप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो कि पॉल बिया स्टेडियम, जिसे ओलंबे स्टेडियम भी बोलते हैं, कैमरून के यूंड में आयोजित किया गया है। ठीक है, विनर कंट्री थी सेनेगल और इसने इजिप्ट को हराया था, मिस्र को हराया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हाल ही में राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी की गई इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मतलब कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब अटैक्स होते हैं प्रेस वालों पे, रिपोर्टर्स पे और न्यूज़पेपर वालों पे? तो उसमें जो टॉप किया है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये पहले नंबर पे है, और जो कि सेकंड नंबर पे हैं हमारा उत्तर प्रदेश, और थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश, और फोर्थ नंबर पे त्रिपुरा है। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक्स होते हैं। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन है? वो इंडिया है। ठीक है, कोविड DNA वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोवी-डी, और इसको बनाया किसने? जाइडस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने बनाया है। RNA वैक्सीन फिजर की थी, जो बायोनटेक। ICICI लोम्बार्ड ने बैंक ग्राहकों को साइबर इंश्योरेंस की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? होता क्या है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं उनका बैंक अकाउंट खाली हो गया, उनका बैंक अकाउंट हैक हो गया, उनका ईमेल हैक हो गया, फिशिंग हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि, तो उनके पास तो कुछ बचता नहीं कस्टमर के पास। ठीक है, तो इसलिए जो ICICI ने ऐसा साइबर इंश्योरेंस की सुविधा, अगर साइबर अटैक्स होता है आपके
मतलब कि बैंक अकाउंट में या कैसे भी, तो उसको इसकी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। तो उसने इसकी साझेदारी आईसीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ की है। इसका राइट आंसर होगा। जेएनयू की नई कुलपति, पहली महिला कुलपति जेएनयू की कौन बनी है? तो वो हैं शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। पहले थे एम जगदीश कुमार, ये चले गए यूजीसी में, यूजीसी के अध्यक्ष बन गए। तो फिर धूलीपड़ी पंडित, शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को जेएनयू में आना पड़ा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। प्राचीन कांचोट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे हमने जम्मू कश्मीर में आयोजित किया था, मतलब मनाया गया है ये। लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में 2 फेस्टिवल मनाए गए हैं। लद्दाख का है इस्फितुक गुस्तर और अरुणाचल प्रदेश का है दोरंगे महोत्सव। ये भी आपको याद रखना है साथ साथ। ये अम्बेसडर के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। पाटा इंडिया दिशा पाटनी, अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्वच्छता अभियान से रिलेटेड। ऋतिक रोशन को रमी सर्कल, ठीक है। और मीडी बड़ी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन, बिग बी को बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। केरल सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है टू डेवलप क्लीन एनर्जी टेक इन केरला। ठीक है, अब केरला से हमें याद रखना है कि वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को, वो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और वहाँ के एयरपोर्ट्स हैं कालीकट एयरपोर्ट्स और कुन्नूर हवाई अड्डा। ठीक, अमेजन इंडिया ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया है। क्या लॉन्च करेगी? कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है? संजीवनी, जिसके तहत वो महिलाओं को, जो गांव में रहने वाली महिलाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें कैपेबल बनाया जाएगा। और इसी के तहत एक सहेली कार्यक्रम स्टार्ट होगा जिसमें महिलाओं को प्लानिंग लैबोरेटरी दी जाएगी और उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे पैकेजिंग कैसे करनी है, कैटेलॉग, शिपिंग, इन्वेंट्री, या जितना भी उनका रेवेन्यू हो रहा है तो उसका अकाउंट हैंडलिंग, ये सब कुछ सहेली कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। एक अच्छा स्टेप है अमेजन इंडिया की तरफ से ये। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फटाफट रिवीजन क्लास, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास ख़त्म होती है। और अब हमें ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब में ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर मेंशन है, कॉन्टैक्ट नंबर। और गाइज, अगर 9 बजे हमारी मैथ्स की क्लास भी हो रही है, जीआरजी सर ले रहे हैं, तो उसे ज्वाइन करें, उसे भी ज्वाइन करें। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप इतना बड़ा बड़ा सब्सक्राइब देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है ताकि सारी क्लास के अपडेट्स आपको मिल सकें। ऐसे ही जो छोटे छोटे वीडियोस हैं जो कल हमने बुक्स एंड ऑथर्स के डाले थे, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपको करंट अफेयर्स या कोई भी सब्जेक्ट आप में जो पढ़ना चाहते हो, तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें बता सकते हैं और हम प्रोवाइड करेंगे। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, अगर आप उन्हें पढ़ लेंगे, वीडियोस हैं जो आप उन्हें देख लेंगे टॉपिक में, तो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये टॉपिक वाइज वीडियोस, छोटा छोटा वीडियोस देखना है। गॉट इट? तो गाइज़, अगर आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।